पाठ 7 वचन। रवि ने अपना जन्मदिन मनाया। उसे अनेक उपहार मिले। मेहमानों के जाने के बाद उसने अपने सारे उपहार अपनी माताजी तथा बहन के साथ बैठकर खोले। आओ देखिए उसे क्या क्या मिला। रवि के दोस्त रमेश ने उसे 4 गेंदें उपहार में दी। रवि के मामा जी उसके लिए एक गाड़ी लेकर आए। बहन करिश्मा ने उसे पेंसिलें दी। माँ उसके लिए घड़ी लाई। पिताजी ने उसे पुस्तकें दी। नानी जी उसके लिए खिलौने लाई और नाना जी ने उसे एक कमीज दी। रंगीन शब्दों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं अपने एक होने का तथा कुछ वस्तुएं अनेक होने का बोध करा रही हैं। गेंदे, पेंसिलें, पुस्तकें और खिलौने शब्दों से उसके अनेक होने का पता चलता है तथा गाड़ी, घड़ी और कमीज शब्दों से उसके एक होने का पता चलता है। वचन का अर्थ है संख्या। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, यह गुलदस्ता कितना सुंदर है। मैं केला खा रहा हूँ। यह पुस्तक तुमने कहाँ से खरीदी? यह मेरी कमीज है। ऊपर दिए गए वाक्यों में गुलदस्ता, केला, पुस्तक तथा कमीज एक संख्या को प्रकट कर रहे हैं। ये एक वचन के उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन, ये केले मेज पर रख दो। अलमारी में पुस्तकें रखी हैं। मिठाई पर मक्खियां बैठी हैं। मेज के साथ 4 कुर्सियां रखी हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में केले, पुस्तकें, मक्खियां तथा कुर्सियां शब्दों से उनके एक से अधिक होने का पता चलता है। ये बहुवचन के उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। विशेष, जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाए तो उसके लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अध्यापक जी कक्षा में आए। वचन संबंधी कुछ प्रमुख नियम। पहला, आकारांत अर्थात आ की मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का वचन बदलते समय बिंदी नहीं लगाते। जैसे पंखा, पंखे। सही, पंखे। गलत, छाता, छाते। सही, छाते। गलत। दूसरा, नदी, दवाई, चाबी आदि इकारांत शब्दों का वचन बदलते समय पहले उन्हें इकारांत किया जाता है, फिर या जोड़ दिया जाता है। जैसे नदी, नदी जमा या बराबर नदियां। सही, नदियां। गलत। दवाई, दवाई जमा या बराबर दवाइयाँ। सही, दवाइयाँ। गलत। चाबी, चाबी जमा या बराबर चाबियाँ। सही, चाबियाँ। गलत। नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। एक वचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें। केला, केले। लड़का,
लड़के, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, पत्ता, पत्ते, बगीचा, बगीचे, पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े, मुर्गा, मुर्गे, रुपया, रुपये, कमीज, कमीजें, सड़क, सड़कें, रात, रातें, औरत, औरतें, दीवार, दीवारें, कक्षा, कक्षाएं, माला, मालाएं, गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, नदी, नदियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, कली, कलियाँ, पूरी, पूरियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, टोपी, टोपियाँ, रानी, रानियाँ, बहू, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, गौ, गोएं, लता, लताएं। हमने सीखा वचन का अर्थ है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के मुख्य दो भेद हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक, अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाए तो उसके लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए।